हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस फिर से यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि डिड के साथ आप वर्ब की कोई सी भी फॉर्म लगाते हो तो आप अपनी इंग्लिश में गलती कर रहे हैं। वहीं पर आज हम समझेंगे डिड के साथ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। डिड की कंप्लीट कॉन्सेप्ट को आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक। और हाँ, वीडियो को मिस मत करना। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिड के बारे में। डिड का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और कई बार हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं या फिर डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं। समझ नहीं आता। सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव है, सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है, लेकिन फॉर्म कौन सी लगाते हैं? डिड यू वेंट देयर, क्या ये सही रहेगा? या फिर डिड यू गो देयर, क्या ये सही रहेगा? तो आज इस पूरे कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं आज की छोटी सी वीडियो में, बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिड का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। डिड के लिए हमने क्या आपको बताया था? पढ़ने वाले हैं हम लोग डिड, राइट। डिड देखो, डिड बेसिकली आता कहां पर है? डिड मैंने आपको क्या बताया था कि डिड एक हमने आपको टेंस पढ़ाया हुआ था, एक नहीं बल्कि हमने आपको 12 टेंसेस पढ़ाए हैं, राइट। उन 12 टेंसेस के अंदर एक टेंसेस है जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनेट, ओके। और पास्ट इंडेफिनेट की जो पहचान मैंने आपको बताई हुई थी, वो पहचान क्या थी? था, थी, थे या फिर या, ई, ए, राइट। एक बार ध्यान से समझते हैं। तो जिन सेंटेंस के लास्ट में या फिर जिन वाक्यों के लास्ट में था, थी, थे या फिर या, ई, ए आता है, हम उनको पास्ट इंडेफिनेट बोलते हैं, राइट। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी? डिड बताई थी, ठीक है। तो ये तो मैंने वहां पर टेंसेस पढ़ लिए थे, लेकिन एक कंफ्यूजन सबसे ज्यादा पैदा होता है, वो कौन सा? कि डिड के बाद हम क्या लगाएं? डिड प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं? इन दोनों में से समझ में नहीं आता। जैसे अब आप कहोगे सर ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया गो, राइट, वेंट और गॉन। समझ आया? गो, वेंट और गॉन। गो मीन्स होता है जाना, वेंट मीन्स गया और गॉन मीन्स जा चुका है। क्लियर है? तो ये फर्स्ट फॉर्म होगी, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो अब डिड के साथ क्या लगाओगे आप? थर्ड फॉर्म तो लगाओगे नहीं, क्योंकि थर्ड फॉर्म जो लगती है वो आपकी किस में लगती है? हैज हैव के बाद लगती है ना, फ्यूचर वाले टेंसेस में लगती है। तो गो लगाओगे या फिर वेंट लगाओगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, इन दोनों में से कौन सी फॉर्म लगाओगे? किसके बाद? डिड के बाद। यही कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं। डिड का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, बेसिकली समझते हैं डिड होता क्या है। क्लियर है? चलो देखो, डिड क्या होता है, डिड को समझेंगे हम लोग। पास्ट टेंस में काम करने वाला, पास्ट टेंस में काम करने वाला, राइट। क्या बताया मैंने? पास्ट टेंस में काम करने वाला एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट भी समझते हैं। डिड का सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट आता है, ये खुद पास्ट को दिखाता है, इसलिए इसके बाद लिखो, ये खुद पास्ट को दिखाता है, ये खुद पास्ट को दिखाता है, ठीक है। ये खुद पास्ट को दिखाता है, इसलिए वर्ब की, मैं यहां लिखता हूं, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या बताया मैंने। डिड का पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे। डिड का पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि डिड जो है वो पास्ट टेंस में काम करने वाला, राइट, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। ये मैंने आपको जब टेंसेस पढ़ाए थे तब भी आपको बता दिया था कि डिड जो है जब पास्ट टेंस में काम करने वाला एक ऑक्सिलरी, मतलब एक वर्ब है। बिल्कुल सही बात है। मतलब डिड जब लगाएंगे जब कोई बात पास्ट में की जा रही है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ये खुद पास्ट को दिखाता है। डिड खुद, जहां पर आपने अगर डिड लगा दिया किसी भी सेंटेंस से पहले, तो वो खुद अपने आप में पास्ट को दिखाने लगता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि हम इसमें क्या करेंगे?
फॉर्म कौन सी यूज करेंगे, तो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि डिड के बाद हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर वो तो बात सही है, लेकिन मुझे तो ऐसा मैंने पढ़ा था कि जो पास्ट टेंस होते हैं उसमें सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। बिल्कुल उसी पर भी आते हैं, लेकिन अभी इतना समझना है अपन को कि डिड के बाद हमेशा हम जो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे बस। ठीक है, चलो इसको एक बार हम रेस करते हैं और एक बार और अच्छे से समझते हैं आखिर किस तरीके से। ठीक है, चलो पहला कॉन्सेप्ट हमारा कहता है फॉर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। तो देखो इसके लिए हम एक चीज समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस क्या आता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला मान लो। ठीक है, जब भी आप सेंटेंस बनाओगे ना डिड के बाद तो कैसे करके काम करेगा, जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं आई डिड माई वर्क, राइट। क्या लिखा मैंने लिखा आई डिड माई वर्क। अब देखो आई क्या आ गया हमारा, आई आ गया हमारा, सब्जेक्ट आ गया, क्लियर है। डिड हमारा ये आ गया जो लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मतलब वर्ग जो मैंने लिखा है, तो यहां पर मैंने वर्कड नहीं लिखा, WORKED नहीं लिखा, क्या लिखा, WORK। समझो इस बात के लिए। तो हमेशा चाहे सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है, उसके बाद हमेशा जो जो वर्ब की हम जो फॉर्म लगाएंगे वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, एक बार हम और इसके सेंटेंस देख लेते हैं। सी डिड एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, सी डिड एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। अब देखो सी डिड लगा दिया। अब बताओ डिड के बाद हमने एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, वर्ब की जो हमने जो फॉर्म को इस्तेमाल किया है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया है, राइट। इसका हम एक नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। चलो नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, किसके लिए, नेगेटिव के लिए। अब देखो नेगेटिव के लिए जो हमारा सिनेरियो बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव के लिए डिड नॉट प्लस वर्ब। ठीक है, डिड के साथ प्लस यहां पर नॉट जुड़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम इसके लिए, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। अब देखो इसका जो क्या बोलते हैं, डिड के बाद नॉट आया है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस के बाद भी हमने वर्ब का कौन सा यूज किया है, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाया, थर्ड फॉर्म नहीं लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने यूज की है, गो। अभी बताया था ना, गो, वेंट और गॉन, तो कौन सी फॉर्म यूज की है, गो टू मार्केट। तो एक बात तो साफ हो गई कि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में आपने डिड बोला है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करिए, डिड के बाद सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। एक मजेदार कॉन्सेप्ट समझते हैं, पहले हम इंटेरोगेटिव कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फॉर इंटेरोगेटिव के लिए, राइट। अब देखो इंटेरोगेटिव के लिए हमारा क्या रहेगा, देखो इंटेरोगेटिव के लिए रहेगा डिड सी ईट पिज्जा, डिड सी ईट पिज्जा। अब बताओ, देखो डिड आ गया ना, ईट एट ईटन, ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकेंड फॉर्म और ईटन थर्ड फॉर्म। तो यहां पर जो इस्तेमाल हुई है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल हुई है। मतलब ओवरव्यू हमने ये समझ लिया, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, सभी में जो हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इतना हमें क्लियर अच्छे से समझ में आ गया है। आज की इस वीडियो में कुछ
प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छी तरीके से। जैसे डिड सी ईट पिज्जा अभी लिखा था, तो अब हमें बताओ क्या डिड सी एट पिज्जा, क्या ये सही है? नेक्स्ट लिखते हैं डिड ही प्लेड क्रिकेट, डिड ही प्लेड क्रिकेट, राइट। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग चलो इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों में बताओ क्या ये दोनों सेंटेंस सही हैं? डिड सी एट पिज्जा, एट बताया था ना, डिड के बाद जो फॉर्म आती है कौन सी फॉर्म आती है भाई? डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पर ईट आएगा, यानी कि ये सेंटेंस गलत है। सही क्या आएगा? ईट। डिड सी ईट पिज्जा आएगा, राइट। डिड सी प्लेड क्रिकेट, यहां गलत है। डिड सी प्लेड, प्लेड की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, PLAY, ये सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है PLAYED, ठीक है। तो डिड सी प्लेड नहीं होगा, प्ले होगा, ये भी सेंटेंस गलत है। सही क्या है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। डिड ही वेंट देयर, क्या सही है? गलत है। डिड ही गो देयर हो जाएगा, डिड ही वेंट नहीं होगा। डिड सी प्लेड क्रिकेट, डिड ही प्लेड क्रिकेट गलत होगा। डिड ही प्ले क्रिकेट सही होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डिड अपने आप में ही पास्ट को दिखा देता है और वर्ब से मना कर देता है कि अब आप पास्ट को दिखाने की जरूरत नहीं है। दो बार हम पास्ट नहीं दिखाएंगे, सिर्फ एक बार दिखाएंगे। डिड ने बता दिया, ठीक है, टेंस जो है या सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, आगे वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करो। क्लियर है? तो सेम उसी तरीके से जो हमने आज कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक इसका आप एक हेडलाइन याद कर सकते हो कि डिड ने पास्ट बताया। कहां लिखेंगे हम लोग? यहां लिख सकते हैं हम। इसको मैं इरेज करता हूं, एक मिनट। क्या है? डिड ने पास्ट बताया, ठीक है। वर्ब ने क्या है? वर्ब ने आराम फरमाया, ठीक है। ये इसकी एक हेडलाइन याद रखो। याद करने के लिए क्या बताया? डिड ने पास्ट बताया। डिड अगर पहले लिखा है तो उसने अपने आप में ऑलरेडी पास्ट बता दिया। अब उसके बाद वर्ब को पास्ट बताने की जरूरत नहीं है, वर्ब से कह दिया आप आराम फरमाओ। मतलब डिड ने पास्ट बताया, वर्ब ने आराम फरमाया। इन द सेंस, कहने का मतलब हमारा ये है कि जब हम डिड लगाते हैं, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। डिड ही वेंट नहीं होगा, डिड ही गो होता है। क्लियर है? हाँ, अब बात आती है कि सर सेकेंड फॉर्म कहां पर इस्तेमाल करते हैं? तो जहां पर डिड सेंटेंस के अंदर नहीं है वहां पर हम वेंट या फिर वहां पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? किसी भी सेंटेंस में देखो, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, क्या इसमें डिड है? नहीं है। जब इसमें डिड नहीं है तो हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया। अब मैंने कहा भैया डिड नहीं हो आप, डिड आप इसमें हो ही नहीं, तो अब एक काम करो, इसमें हमें वर्ब की जरूरत पड़ रही है ताकि सेकेंड फॉर्म लगाओ। अब हम आई गो देयर नहीं कर सकते। जब भी अगर हम पास्ट टेंस में अगर हम बात करते हैं, आई वेंट देयर होगा। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अगर इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आई डिड नॉट गो टू देयर, तो ये होगा। क्लियर है? तो आशा करता हूं कि आज के इस छोटे से कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अगर आपको डिड का मतलब समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिएगा, उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से, ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं वो अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। और हाँ, ऐसे ही ग्रामेटिकल रूल्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आ सकें। थैंक यू सो मच।